हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम इज योगेश शर्मा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां। और व्यक्तित्व मापन की विधियों में हम आज हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो विधियां हैं, उन विधियों के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियां, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार। कौन सा? वस्तुनिष्ठ प्रकार। मेनली रूप से दो प्रकार से जो है व्यक्तित्व मापन यहां पर किया गया था, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि हमने पढ़ ली थी। अप्रक्षेपी विधियों को दो भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत और वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिगत विधियों के बारे में चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। आज की क्लास में हम वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इनमें हम कौन कौन सी विधियां आज पढ़ने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहली जो विधि होगी वो हमारी होगी वही दर्शन विधि। कौन सी? वही दर्शन। व्यक्तिगत जो पढ़ी थी उसमें कौन सी थी? पहली आत्मदर्शन या आत्मकथा विधि, आपको याद होना चाहिए। दूसरी जो विधि है वो है यहां पर समाजमिति विधि। कौन सी? समाजमिति विधि। थर्ड जो विधि है जिसकी हम यहां पर बात करेंगे आपसे, क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी, जिसको हम रेटिंग स्केल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल, ठीक है। और लास्ट जो है वो है हमारी शारीरिक, क्या? शारीरिक मापन, ठीक है, या परीक्षण जिसको हम कह सकते हैं, शारीरिक परीक्षण। इन चार विधियों के बारे में आज की इस क्लास में हम कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट विधि से, वही दर्शन विधि से आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं मिटाता हूं इसको। आज स्टार्ट करते हैं पहली विधि से। वही दर्शन विधि के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। पहली विधि जो होने वाली है वो कौन सी है? वही दर्शन विधि। देखिए, वही दर्शन विधि, ठीक है। देखिए भाई, वही दर्शन जो विधि है, ये वही दर्शन विधि, इस विधि के प्रवर्तक की हम यहां पर बात करें। किसकी? प्रवर्तक। इस विधि के प्रवर्तक जो है वो कौन है? वाटसन। कौन? वाटसन। आपको याद रखना है, वही दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है? वाटसन है। ये जो विधि है, वही दर्शन विधि जो है, आत्मदर्शन विधि की क्या है? विरोधी है। क्या है? विरोधी। आत्मदर्शन या आत्मकथा विधि को आप याद कीजिए। वहां पर किसी भी प्रयोज्य से जो है स्वतंत्र रूप से कथा लिखवाई जाती थी, या फिर कुछ बिंदु दे दिए जाते थे, उन बिंदुओं के आधार पर वहां पर कथा लिखवाई जाती थी। यहां पर इसके विपरीत उल्टा है, इसका विरोध करती है। किसका विरोध करती है? आत्मदर्शन विधि का विरोध करती है ये विधि। क्या? आत्मदर्शन या आत्मकथा, आत्मदर्शन या आत्मकथा विधि का विरोध करती है, ठीक है। वो कैसे? दोनों में डिफरेंस समझिएगा कि आत्मदर्शन विधि में तो प्रयोजक को स्वतंत्र छूट हुई होती है कि वो जो है अपने बारे में वहां पर लिखे, या फिर कुछ बिंदु दे दिए जाएंगे, उन बिंदुओं के आधार पर लिखना होगा। आत्मदर्शन विधि में ये बात थी। लेकिन वही दर्शन विधि की हम यहां पर बात करें तो इस विधि में किसी भी प्रयोजक का जो निरीक्षण जो किया जाएगा वो बिना बताए हुए किया जाएगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मेरे बारे में जानना चाह रहा है तो वो मेरे को बताए बिना ही वो मेरे बारे में क्या करेगा? निरीक्षण करेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मेरी जो एक्टिविटी है, मेरा जो व्यवहार है, उस व्यवहार को जो है मेरे को बिना बताए हुए वहां पर मेरी क्या किया जाएगा? निरीक्षण किया जाएगा। यदि प्रयोज्य को पता चल जाता है कि मेरा परीक्षण किया जा रहा है, तो हो सकता है कि प्रयोज्य अपने व्यवहार में क्या कर सके? बदलाव कर सके। जैसे इस चीज को समझिए कि यदि आपको स्कूल में पता होता है कि टीचर हमें नोटिस कर रहा है, तो हम अपने व्यवहार में क्या कर लेते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं। यदि पता नहीं होता है और टीचर हमें नोटिस कर रहा है, तो वो हमारी जो रियलिटी जो है वहां पर उस चीज को हमें जान पाएगा। होता है ना कई बार कि दो दोस्त जो है आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है,
वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। हो सकता है आपका टीचर जो है आपकी बातों को नोटिस कर रहा है, जैसे ही आपको, हो सकता है टीचर काफी देर से आपकी बातों को नोटिस कर रहा है, लेकिन आपने जैसे ही टीचर को नोटिस किया तो आप अपनी जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं डायरेक्शन अलग दे देते हैं। अर्थात हो सकता है कि आप कुछ अलग बातें कर रहे हो दोनों दोस्त मिलकर, लेकिन जैसे ही टीचर सामने देखता है तो आपकी जो बातें हैं वो सडनली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अर्थात अलग ही तरीके की बातें जो है हम करने लगते हैं। अर्थात वहां पर हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन दिखाई हमें देता है। ठीक है, हमारा जो व्यवहार है वो हर जगह अलग अलग प्रकार का होता है। परिवार में हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं, दोस्तों के साथ हमारा बिहेव है वो अलग है। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारा व्यक्तित्व जो है वो हर जगह अलग अलग प्रकार का होता है। हम विद्यालय में अलग बिहेव प्रदर्शित करते हैं, दोस्तों के सामने अलग बिहेव प्रदर्शित करते हैं, टीचर के सामने हम अलग होते हैं, पेरेंट्स के सामने हम अलग होते हैं। ठीक है, रिलेटिव्स के सामने हम अलग होते हैं, कजन्स के साथ में हम और भी अलग होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्थान परिवर्तन होने पर, समय परिवर्तन होने पर हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी क्या होने लगता है, चेंज आने लगते हैं। तो यदि बही दर्शन विधि में प्रयोज्य जो है उस प्रयोज्य को बताया नहीं गया है और वहां पर उसका परीक्षण किया जा रहा है, तो ये कौन सी विधि है, बही दर्शन विधि, याद रखना। ठीक है, यदि प्रयोज्य को यदि पता चल जाता है कि उसका परीक्षण वहां पर हो रहा है तो हो सकता है कि वो अपने व्यवहार में क्या कर ले, परिवर्तन कर ले। इसलिए यहां पर प्रयोज्य को बताया नहीं जाता है और उसका जो है परीक्षण किया जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, प्रयोज्य को क्या, प्रयोज्य को बिना बताए हुए उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रयोज्य को बिना बताए हुए उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यदि प्रयोज्य को बता दिया जाता तो प्रयोज्य व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि प्रयोज्य को पता चल जाता है कि कोई मुझे नोटिस कर रहा है, कोई मेरा टेस्ट कर रहा है, तो वहां पर हम अलग तरीके का बिहेवियर जो है प्रदर्शित करने लग जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि रियलिटी जो है, जो रियल जो टेस्ट जो होना चाहिए वो वहां पर फिर नहीं हो पाता है। इसलिए बही दर्शन विधि जो है, इस बही दर्शन विधि में प्रयोज्य को बिना बताए हुए उसके बारे में जो है उसका परीक्षण किया जाता है। अर्थात प्रयोज्य को वहां पर बताया नहीं जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा मेथड है, बही दर्शन विधि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। किसका विरोध करती है, आत्मदर्शन या आत्मकथा विधि का ये क्या करती है, सीधा सीधा क्या करती है, विरोध करती है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना है प्रवर्तक कौन है, वाटसन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट विधि की तरफ। जो अगली विधि जो है ये समाजमिति विधि है। कौन सी, समाजमिति विधि, अगली विधि के बारे में बात करेंगे। समाजमिति विधि, समाजमिति विधि। ठीक है, समाजमिति विधि जो है, इस विधि के प्रवर्तक की यहां पर बात कर लेते हैं। समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन है, जे.एल. मोरेनो। कौन, जे.एल. मोरेनो। यदि पूछा जाए मनोनाटक विधि के प्रवर्तक कौन है तो वहां पर भी जे.एल. मोरेनो आपको याद रखने हैं। ठीक है, समाजमिति विधि क्या है इसको समझते हैं। बही दर्शन विधि में हमने बात की थी, प्रयोज्य को बिना बताए हुए उसके बारे में जो है उसके व्यवहार का जो है परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर समाजमिति विधि में समाजमिति विधि में जो कि कोई भी प्रयोज्य है
उस प्रयोज्य के बारे में यदि उसका व्यक्तित्व परीक्षण यहाँ पर करना है, व्यक्तित्व मापन यदि यहाँ पर करना है, तो प्रयोज्य से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों के बारे में, उन लोगों से प्रयोज्य के बारे में जाना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो, आपके पास रहने वाले लोग अर्थात आपके मोहल्ला या पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, उन सभी से जो है आपके बारे में मतलब कहने का मतलब यह है कि उन सभी से आपके बारे में जाना जाएगा कि इसका जो व्यक्तिगत व्यवहार जो है या आपका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है। मोस्टली यदि आस पड़ोस वाले लोगों से यदि पूछा जाएगा तो वो आपको बुरा ही कहेंगे, कोई आपको अच्छा नहीं बताएगा। ठीक है, हाँ, दोस्तों की बात की जाए तो दोस्त हो सकता है कि आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपको जो है बोल दें कि आप अच्छे हो। ठीक है, तो आपका जो व्यक्तित्व है वहां पर आपको जानने वाले जो लोग हैं, जो आपको जानते हैं, उन लोगों से आपके बारे में वहां पर पता किया जाएगा। अर्थात समाज नीति विधि में आपको जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समाज नीति अर्थात समाज के लोगों से मिलकर उस प्रयोज्य के बारे में जो है जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी। अर्थात जैसे कि कोई व्यक्ति होता है ना कि कोई व्यक्ति आपके आसपास में आया और आपके बिहेवियर को उन लोगों के माध्यम से जानना चाह रहा है जो आपके आसपास में रहते हैं, आप जिनके टच में रहते हो, उन लोगों से आपके व्यवहार को जो है वहां पर जाना जा रहा है। तो वो कौन सी विधि है? समाज नीति विधि। किसने दिया है? आपको याद रखना है, जेएल मोरेनो ने दी है। तो ये जो विधि है, हो सकता है कि यहाँ पर व्यक्तित्व जो परीक्षण है वो सही ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको लोग जानकारियां झूठी भी दे सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो लेकिन उसके डर की वजह से लोगों ने आपको जो है बहुत अच्छा बता दिया हो, क्योंकि यदि उस व्यक्ति को पता चलेगा तो हो सकता है कि वो हमारे साथ कुछ अलग व्यवहार करे। तो डर की वजह से लोग हो सकता है कि आपको अच्छा बता रहे हैं, या कुछ लोग जो है आपको अच्छा होते हुए भी आपको बुरा कह देते हैं। तो वहां पर जो है परीक्षण में विभिन्नता पाई जाती है, अर्थात सही तरीके का जो परीक्षण है वो वहां पर देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारी त्रुटियां हैं इस विधि के अंतर्गत, वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो समाज नीति विधि जो है आपको याद रखना है, समाज के लोगों से, आपके आसपास आपसे मिलने वाले जो लोग हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपको जानने वाले और अन्य लोग हो सकते हैं जो कि आपके टच में रहते हैं। आप जिस क्षेत्र में काम करते हो, आप जिस ऑफिस में काम करते हो, आप जहां पर जॉब करते हो, वहां के लोग हो सकते हैं। तो आपको कुल मिला के बात यह है कि आप जिनके टच में हो उन लोगों के द्वारा जो है आपके बारे में यहाँ पर जाना जाएगा। तो मैं लिख देता हूं आपको इस पॉइंट को, समाज नीति विधि में प्रयोज्य के संबंधी लोगों से, जैसे कि लिख देता हूं मैं, आस पड़ोसी, ठीक है, या फिर आपके मित्र हो सकते हैं, परिवारजन हो सकते हैं, या फिर परिवार के लोग भी आपको बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है, अच्छा ही कहेंगे। परिवारजन हो सकते हैं, आपके कहे तो मतलब आप जिस जगह कार्य करते हो, ठीक है, आपके क्षेत्र के लोग, कुल मिला के बात है, ये हो सकते हैं। अर्थात प्रयोज्य के संबंधी लोगों के द्वारा प्रयोज्य के संबंधी लोगों के द्वारा प्रयोज्य के व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में, व्यवहार के बारे में आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, सारी चीजें, व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में जानकारी या सूचनाएं एकत्रित की जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, बहिर्दर्शन विधि में तो प्रयोज्य को पता ही नहीं था, ठीक है, समाज नीति विधि में भी प्रयोज्य को नहीं पता है, लेकिन प्रयोज्य के जो निजी संबंधी जो है, जो प्रयोज्य जिनके टच में रहता है, उन लोगों से यहाँ पर जांच पड़ताल की जाएगी, अर्थात आपके बारे में वहां से जाना जाएगा। होता है ना कई बार कि कोई अपराधी जो है अपराध कर देता है, हो सकता है वो आपके मोहल्ले का हो, आपके पड़ोस का हो,
और फिर वहां पर जो है पुलिस की टीम आएगी या फिर सीआईडी वगैरह आएगी, और फिर वो जो आपका जो वो व्यक्ति जिस जगह का अपराधी है जहां से वो बिलोंग करता है, वहां पर आकर टीम जो है उस व्यक्ति के बारे में, उसके आपराधिक मामलों के बारे में जानना चाहेगी कि इसने ऐसे अपराध क्या पहले भी किए हैं। ठीक है, यदि आप कोई अच्छा काम कर देते हो तो फिर वहां पर जो है आपने देखा होगा कि न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह जो है, यदि आपके पास में से कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, सोशल वर्कर है या फिर कोई जो है आपके मतलब पास से कोई भी किसी ने भी अच्छा कार्य किया है, तो आपको जो है वहां पर लोग आने लगेंगे और पूछने लगेंगे कि फलाने का घर कौन सा है। ठीक है, तो वहां पर मतलब उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में वो लोग जो है जानना चाहेंगे कि फलाने नाम का व्यक्ति जो है कहां रहता है, अर्थात उस व्यक्ति के बारे में जाना जा रहा है। तो वहां पर कौन सी विधि है? समाज मीति विधि है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रियोजित से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया जाता है, प्रियोज जिनके कांटेक्ट में है उन लोगों से यहाँ पर जो है बात की जाती है, और उस व्यक्ति के जो है व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में जो है यहाँ पर जानकारी या सूचनाएं जो है वो इकट्ठा की जाती है। ये कौन सी विधि है? समाज मीति विधि, आपको याद रखना है। अगली विधि की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर फिरोजी की पसंद नापसंद सारा कुछ जो है इसी में आता है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगली विधि की ओर, और वो विधि है क्रम निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल, जिसको हम कहते हैं क्रम निर्धारण मापनी, है ना। क्रम निर्धारण मापनी, जिसको हम रेटिंग स्केल भी कह देते हैं, रेटिंग स्केल भी हम कह देते हैं। ठीक है, क्रम निर्धारण मापनी, इस विधि के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक की हम यहां पर बात करेंगे, तो इस विधि के प्रवर्तक है थर्स्टन। कौन? थर्स्टन। ये इस विधि के प्रवर्तक है, ये आपको याद रखना है। इस विधि में प्रश्न जो हैं उन प्रश्नों का यहां पर विरोध किया गया है। क्या? प्रश्नों का यहां पर विरोध किया गया है, और यहां पर एक क्रम जो है वो क्रम निर्धारित किया गया है, और उसी क्रम के आधार पर जो है यहां पर उत्तर दिए जाते हैं। मेनली रूप से 3, 5 या 7 प्रकार का जो क्रम है, लेकिन वर्तमान में जो मापनी में जो यूज किया जाता है वो 5 प्रकार का क्रम जो है यहां पर प्रदर्शित किया जाता है। कितने प्रकार का क्रम? 5 प्रकार का क्रम, और इसी क्रम के आधार पर जो है उत्तर दिया जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं क्रम क्या हो सकता है। पूर्ण सहमत, ठीक है, सहमत, यही क्रम आपको याद रखना है। क्या? पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है, असहमत, असहमत, और फिर हो सकता है कि पूर्ण असहमत। ठीक है, ये 5 प्रकार की जो मापनी है इसका यहां पर प्रयोग किया था, और आपको इसी क्रम में जो है यहां पर उत्तर देने होते हैं। 5 प्रकार का क्रम जो है यहां पर, यदि बात करूं तो 3, 5 या 7 प्रकार का जो क्रम है वो पहले दिया गया था, लेकिन वर्तमान में जो हम यूज करते हैं वो 5 प्रकार का जो क्रम है, इसी क्रम के आधार पर जो है यहां पर इस 5 प्रकार के क्रम के आधार पर यहां पर उत्तर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? उत्तर दिए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप सहमत हो या नहीं हो, पूर्णतः सहमत हो या नहीं हो। यदि आप पूर्णतः सहमत नहीं हो तो आप सहमत हो सकते हो, आप अनिश्चित हो सकते हो, मतलब आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हो। आप यदि असहमत हो तो आप असहमत हो, और पूर्णतः सहमत हो तो आप पूर्णतः असहमत हो। इस प्रकार से यहां पर यूज किया जाता है। ये हम अपने दैनिक जीवन में कहां पर यूज करते हैं? रेटिंग स्केल। तो आप ये देखिए कि जब भी हम मतलब ओला राइड वगैरह या उबेर वगैरह हम करते हैं, या फिर हम फास्ट फूड वगैरह जो मंगाते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखा जाता है कि आपने कोई भी चीज मंगाई, आप किसी भी मतलब कहने का मतलब यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आजकल ये जो रेटिंग स्केल है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आप यदि गूगल पर किसी कोचिंग को देखने बैठोगे तो वहां पर आपको रेटिंग दिखाई देगी
कि कौन सी कोचिंग जो है बहुत अच्छी है। आप किसी रेस्टोरेंट को किसी जगह से जो है सर्च करोगे तो वहां पर आपको जो सबसे बेस्ट जो रेस्टोरेंट होगा उसकी रेटिंग आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई देगी। अर्थात वहां पर हम सुविधाओं के आधार पर जो है वहां पर अपने उस सुविधा के आधार पर जो हमें मिली है आप उसके हिसाब से जो है वहां पर रेटिंग देते हैं, और वो जो रेटिंग है वो हम कुछ क्षण में ही वहां पर डिसीजन ले लेते हैं कि क्या देना है। ये पूर्णतः मैं कहूं तो सही होती है, क्योंकि आपको यदि अधिक सुविधाएं मिलेंगी, अधिक आपको जो है वहां पर कुछ मिलेगा तो आप वहां पर रेटिंग देते हो। ठीक है, आप जब भी राइड वगैरह करते हो तो आप जैसे ही राइड कंप्लीट होती है तो राइड वाला बोलता है आपसे कि भैया रेटिंग दे देना। ठीक है, तो वो जो रेटिंग है वो यही है क्रम निर्धारण मापनी, जहां पर आप हो सकता है कि आप उसकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी रही है तो आप पूर्णतः सहमत हैं। यदि हो सकता है कि आपको यदि उसने थोड़ा भी इधर उधर घुमाया है तो आप मतलब हो सकता है कि आप उसको कह सकते हैं कि हम थोड़ी सी देर में नाराज हो जाते हैं तो हम कह देते हैं सहमत है। यदि हम कहने का और यदि मतलब उसने बहुत घटिया राइड चलाई है, बाइक चलाई है वहां पर, तो हम कह देते हैं असहमत है। और यदि हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट होते होते बचा है तो हम वहां पर लिख देते हैं असहमत। क्या असहमत, अर्थात अच्छी रेटिंग और बुरी रेटिंग वहां पर दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेटिंग जो है उस व्यक्ति के व्यवहार पर भी डिपेंड करती है, और हो सकता है कि कहीं हम थोड़ी सी दूर के लिए जाते हैं लेकिन राइड वाले जो है उसके व्यवहार के कारण वो जिस तरीके की बातें करता है हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर हम उस तरीके से उसको रेटिंग दे देते हैं। ठीक है, मतलब तरीका कोई भी हो सकता है रेटिंग देने का, लेकिन वहां पर जो है रेटिंग ही दी जाती है। ठीक है, तो ये जो रेटिंग है आजकल जो है बहुत ज्यादा यूज की जाती है। क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल जो विधि है ये आजकल बहुत ज्यादा यूज की जाती है। आपने पिज्जा बर्गर कुछ भी मंगाया आप वहां पर रेटिंग देते हो। आपने जिस रेस्टोरेंट से सामान मंगवाया है आप उस रेस्टोरेंट को जो है वहां पर आप रेटिंग देते हो, क्योंकि उसकी सर्विसेज अच्छी है, उसका खाना अच्छा है, इसलिए आपने वहां पर क्या दी रेटिंग। और ये रेटिंग मेनली रूप से 5 प्रकार से यहाँ पर दी जा सकती है। तो आई होप आपको ये जो मेथड है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर ये जो रेटिंग स्केल है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, आप इनको प्राप्त करोगे तो इनके आधार पर जो उत्तर देने होते हैं और फिर यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, कहने का मतलब ये है। और इस विश्लेषण के आधार पर ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो है यहाँ पर परीक्षण किया जाता है। अर्थात वो जो होटल है वो अच्छी है तो रेटिंग के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि भाई ये मतलब इसकी रेटिंग अच्छी है तो ये होटल वगैरह जो भी है वो अच्छी होगी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्तित्व पर भी व्यक्ति पर भी ये चीजें अप्लाई होती हैं। तो इस प्रकार से रेटिंग स्केल जो है यहाँ पर इसका यूज किया जाता है, क्रम निर्धारण मापनी जिसको हम कहते हैं। इसके प्रवर्तक आपको याद रखने हैं, कौन है, थर्स्टन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 5 प्रकार का क्रम जो है वो पूछा जाता है और इसी के आधार पर उत्तर यहाँ पर दिए जाते हैं। ये 5 प्रकार का क्रम हो सकता है, आपसे पूछ लिया है तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डी की ओर, जिसको हम कहेंगे शारीरिक परीक्षण। क्या, शारीरिक परीक्षण जिसको हम कहेंगे शारीरिक परीक्षण, फिजिकल टेस्ट जिसको हम कहते हैं, फिजिकल टेस्ट। ठीक है, ये जो शारीरिक परीक्षण है इसके परिवर्तक वगैरह नहीं दिए गए हैं। शारीरिक परीक्षण जो है इसको समझिए, यहां पर समझने की चीज है। शारीरिक परीक्षण मेनली रूप से बाह्य पक्ष से जो है, क्या, बाह्य पक्ष का जो यहाँ पर परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, बाह्य पक्ष का परीक्षण किया जाता है, मतलब हमारी जो बॉडी है उसकी यहाँ पर टेस्टिंग होती है। ये जो परीक्षण है मेनली रूप से हम कहें तो डिफेंस से जो जुड़ी हुई सेक्टर जो है, डिफेंस सेक्टर में जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो है बाह्य परीक्षण, शारीरिक परीक्षण जो है, फिजिकल टेस्ट जो है वहां पर मांगा जाता है। आपकी जो बॉडी है वो फिट होनी चाहिए, आपकी हाइट वहां पर देखी जाती है, आपकी जो है चेस्ट देखा जाता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। डिफेंस में, आर्मी वगैरह में या पुलिस में आप जब भी एग्जाम देते हो तो एग्जाम के बाद वहां पर एक टेस्ट होता है और वो होता है फिजिकल टेस्ट। ठीक है,
यहाँ पर आपके बॉडी मार्क वगैरह सारी चीजें जो है चेक की जाती है डिफेंस सेक्टर में। तो ये बाह्य रूप का परीक्षण होता है जिसमें आपके फिजिकल टेस्ट जो है किया जाता है, शारीरिक परीक्षण जिसको हम कहते हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, यदि पूछा जाए क्वेश्चन शारीरिक परीक्षण से तो इसका यूज क्या किया जाता है। तो जहां पर आपको जो है डिफेंस से जुड़ी हुई अर्थात रक्षा जो क्षेत्र है हमारा उससे जुड़ी हुई जॉब वगैरह में जहां हम अप्लाई करते हैं वहां पर शारीरिक परीक्षण जो है मेनली रूप से यहाँ पर किया जाता है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो अप्रक्षेपी विधियों में हमने वस्तुनिष्ठ प्रकार की विधियों के बारे में आज की इस क्लास में हमने टोटली डिस्कस किया है। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय।